नमस्कार मित्रों, आज के इस ब्लॉग में मैं आपको कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए इस प्लान को फॉलो करते हैं तो आप बहुत कम खर्च में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम की यात्रा को पूरा कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि बद्रीनाथ धाम की यात्रा करने के लिए आपको हरिद्वार आना पड़ेगा, जो देश के दिल्ली जैसे बड़े शहरों से सड़क मार्ग और रेल मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप ट्रेन और बस दोनों से आ सकते हैं। बद्रीनाथ मंदिर, जिसे बद्रीनारायण मंदिर भी कहा जाता है, उत्तराखंड के बद्रीनाथ शहर में स्थित है। यह राज्य के 4 धामों, 4 महत्वपूर्ण तीर्थों में से एक है। यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ नामक 4 तीर्थ स्थल हैं, जिन्हें सामूहिक रूप से 4 धाम के नाम से जाना जाता है। बद्रीनाथ लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, जहां से जुड़ी धार्मिक मान्यता है कि मंदिर में जाने से व्यक्ति के सभी पाप धुल जाते हैं और उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आप हवाई मार्ग सेवा का भी उपयोग कर सकते हैं। बद्रीनाथ से सबसे निकटतम हवाई अड्डा जौलीग्रांट है, जो ऋषिकेश से सिर्फ 26 किलोमीटर दूर स्थित है। हवाई अड्डे से यात्रियों को बद्रीनाथ पहुंचने के लिए टैक्सी या बस सेवा लेनी होगी। ट्रेन द्वारा बद्रीनाथ धाम में सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश 297 किलोमीटर, हरिद्वार 324 किलोमीटर और कोटद्वार 327 किलोमीटर है। यहाँ से कैब के द्वारा या फिर बस द्वारा ही बद्रीनाथ धाम पहुँचा जा सकता है। ऋषिकेश फास्ट ट्रेनों से नहीं जुड़ा है और कोटद्वार में ट्रेनों की संख्या बहुत कम है। इस प्रकार यदि आप ट्रेन से बद्रीनाथ जा रहे हैं तो हरिद्वार सबसे अच्छे रेलवे स्टेशन के रूप में कार्य करता है। हरिद्वार भारत के सभी भागों से कई ट्रेनों द्वारा जुड़ा हुआ है। सड़क मार्ग से बद्रीनाथ धाम आसानी से पहुंचा जा सकता है। यह दिल्ली से 525 किलोमीटर और ऋषिकेश से 296 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दिल्ली, हरिद्वार और ऋषिकेश से बद्रीनाथ के लिए नियमित अंतराल पर बसें उपलब्ध रहती हैं। ऋषिकेश बस स्टेशन से बद्रीनाथ के लिए नियमित अंतराल पर बसें चलती हैं और सुबह होने से पहले से ही बस सेवा शुरू हो जाती है। जोशीमठ के बाद सड़क मार्ग संकीर्ण है और सूर्यास्त के बाद सड़क मार्ग पर यात्रा करने की अनुमति नहीं होती है। इसलिए यदि कोई ऋषिकेश बस स्टेशन पर बद्रीनाथ के लिए बस लेने से चूक जाता है तो उसे रुद्रप्रयाग, चमोली या जोशीमठ तक की बस लेनी पड़ेगी और यहाँ से बद्रीनाथ तक बस या कैब के द्वारा सफ़र करना पड़ेगा। अगर आप सितंबर से अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा करते हैं तो ही आप कम खर्च में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर से अक्टूबर में खाने पीने, रहने और किराए वगैरह सभी कम हो जाता है, जिसकी वजह से सितंबर से अक्टूबर में बद्रीनाथ धाम की यात्रा काफ़ी कम खर्च में पूरा किया जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि हरिद्वार से कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें। पहले दिन आप हरिद्वार से सुबह बस पकड़कर बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं, जिसका किराया एक व्यक्ति का 450 के आसपास रहता है। लेकिन ध्यान रहे, आप जिस दिन हरिद्वार पहुंचे हैं उसी दिन शाम को हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने वाली बस का टिकट बुक करा लें, क्योंकि सुबह में हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम जाने वाली बस में जगह नहीं बच पाती है और कहीं ऐसा ना हो जाए कि ज़्यादा भीड़ होने की वजह से आपको उस दिन बद्रीनाथ धाम जाने के लिए बस भी ना मिले। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप बद्रीनाथ धाम जाने से एक दिन पहले ही बस का टिकट बुक करा लें, ताकि आप समय से बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें और रात को ठहरने के लिए रूम वगैरह ढूंढ सकें। अगर आप देर से पहुंचते हैं तो आपको रूम वगैरह का किराया थोड़ा ज़्यादा देना पड़ सकता है।
हरिद्वार से बद्रीनाथ जाने के लिए आप हरिद्वार से सुबह 4 बजे ही बस पकड़ लें, ताकि आप शाम में जल्दी बद्रीनाथ धाम पहुंच सकें और बद्रीनाथ मंदिर का दर्शन कर सकें। अगर आप बस, टैक्सी, बाइक या खुद की कार से बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा पर जाते हैं तो आप बस वाले रूट को फॉलो करके सीधा बद्रीनाथ धाम जा सकते हैं। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद आप वहां पर किसी टेंट या सस्ते होटल में रात को ठहर सकते हैं, जिसका किराया 24 घंटे का 700 से 800 के आसपास होता है। यहाँ पर आप रात को लंगर में जाकर खाना खा सकते हैं। रात में खाना खाने के बाद आप जल्दी सो जाएं और सुबह जल्दी उठकर भगवान शिव के दर्शन करने के लिए चले जाएं, क्योंकि मंदिर के बाहर सुबह 3-4 बजे से ही दर्शन करने के लिए लाइन लगी होती है। बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद आप ब्रेकफास्ट करके वापस हरिद्वार आने के लिए बस पकड़ लें। मैं आशा करता हूँ कि कम खर्च में बद्रीनाथ धाम की यात्रा कैसे करें से जुड़ी यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।